उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गोंडा और इसी गोंडा ज़िला के अंतर्गत एक थाना लगता है कटरा थाने। इसी कटरा थाना के अंतर्गत एक छोटा सा गाँव है पहाड़ा। 16-17 अगस्त 2025 को जब एक युवक जन्माष्टमी को मनाकर अपने घर पर लौटता है, तो अभी सुबह वो उठता ही नहीं है। इसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि दरअसल जन्माष्टमी मनाकर लौटे हुए उस युवक के साथ क्या घटना घटी है। सुबह जब परिवार वाले जहाँ पे उसे उठाने का कोशिश करने लगते हैं, उसकी बहन आकर उसे उठाने का प्रयास करने लगती है, तो युवक जिसकी उम्र करीब 25 साल के आसपास थी, उसका नाम था शिवम शुक्ला, उठता ही नहीं है। बाद में पता करने पर ये पता चलता है कि इस युवक की मौत हो चुकी है और लोग उसे एक आत्महत्या का मामला या फिर उसे एक दुर्घटना में हुई मौत समझ रहे थे, या फिर ये समझ रहे थे कि दम घुटने से इसकी मौत हो गई है। पूछने पर पत्नी से भी कोई रिपोर्ट पता नहीं चलती है, पत्नी भी इस बारे में कुछ खुलकर कहने के लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद होता यूँ है, जब पुलिस के शव का पोस्टमार्टम करवाया, तो ये पता चला कि दरअसल इस युवक की मौत गला दबने के कारण और दम घुटने के कारण हुई है, न कि इसकी मौत की आकस्मिक मौत है। इसके बाद जब पति से पूछताछ होती है, तो पत्नी निशा शुक्ला ने एक खौफनाक खुलासा किया, जिसमें ये पता चलता है कि दरअसल पत्नी ने ही अपने पति शिवम शुक्ला की दर्दनाक तरीके से गला घोंटकर हत्या कर दी थी और इसकी इस हत्या की साजिश में उसके साथ कई लोग और भी शामिल थे और उन सभी लोगों ने मिलकर इस पत्नी की मदद से उस युवक शिवम शुक्ला का हत्या कर दिया। दोस्तों 3 साल पहले शिवम शुक्ला की शादी भदहरियापुर की पूरे गांव के निवासी मितई की गांव के रहने वाली एक युवती निशा से होती है। निशा जो कि 20-21 साल की खूबसूरत लड़की थी, उसके साथ उसकी शादी होने के बाद शिवम शुक्ला को 2 बच्चे होते हैं, राघव और दीपांशी। ये दोनों बच्चे भी छोटे छोटे हैं। दोस्तों रोजगार की तलाश में शिवम शुक्ला का पूरा परिवार लुधियाना में ही रहता था। लेकिन कुछ साल पहले छुट्टियां मनाने के लिए शिवम शुक्ला अपने घर पर आया हुआ था, जहां पर वो अपने पिता दल्लू शुक्ला के साथ रह रहा था, उसके चाचा मलखान सिंह भी थे। उसके बाद शिवम 16-17 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी मनाकर घर लौटता है और सुबह-सुबह उसकी नींद नहीं खुलती, तो पिता लल्लू शुक्ला और परिवारजन आकर युवक को जगाने का प्रयास करते हैं, जिसकी जवाब भी निशा ही कहती है कि वो सो रहे हैं, उनकी नींद अभी तक नहीं खुली है। लेकिन मामला तो कुछ और ही था। इसके बाद जब ये पता चलता है कि दरअसल युवक की मौत हो चुकी है, तो इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस तत्काल हरकत में आती है। शव का पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलता है कि दरअसल दम घुटने के कारण इसकी मौत हुई है और उस महिला ने अपने पति का कत्ल कर दिया है। उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो इस तरीके का एक खौफनाक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के अंतर्गत पड़ने वाले कटरा थाना के अंतर्गत पहाड़ापुर गांव से निकलकर सामने आया है। शुरुआती तफ्तीश में भी ये पता चला है कि दरअसल शिवम शुक्ला और उसकी पत्नी निशा शुक्ला के बीच में काफी विवाद होते थे और एक कलह कलेश का वातावरण था। शुरुआती तफ्तीश में ये भी पता चला है कि कोई करीन प्रसंग जैसा मामला निकलकर सामने तो नहीं आया है। हाँ, लेकिन शुरुआती कलह कलेश और घर में विवाद की स्थिति आए दिन बनी रहती थी। हो सकता है कि इस पूरी हत्याकांड पर इसी कारण से अंजाम दिया गया हो। आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय और अपनी विचार आप में ज़रूर बताएं।